नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फायरिंग होने से ग्रामीणों में फैली दहशत। ग्रामीणों ने एक बदमाश को दबोच किया पुलिस के हवाले। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे अलवर। कहा, सरिस्का में होंगे कई प्रोजेक्ट शुरू। मेघवाल की हत्या के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन। आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। रामगढ़ में कृषि उपज मंडी का हुआ उद्घाटन। कार्यक्रम में नहीं पहुंचे मुख्य अतिथि। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी थाना क्षेत्र में बदमाशों की गुंडागर्दी चरम पर है। चाउमीन बर्गर की रेहड़ी लगाने वालों को बदमाशों ने सिर में चक्कू मारकर लहूलुहान कर दिया। यह घटना भिवाड़ी थाना तहत गांव नालिया की बताई गई है। बदमाश भिवाड़ी में आए दिन कोई न कोई वारदात को अंजाम देते रहते हैं। होली के दिन चाउमीन बर्गर लगाने वालों को बदमाशों ने छोटी सी कहासुनी पर सर में चक्कू मारकर घायल कर दिया। पीड़ित न्याय की गुहार लगाने के लिए भिवाड़ी थाना पहुंचा, जहां पीड़ित ने अलवर न्यूज को अपनी पीड़ा बताई। मैं तो उसी गाँव का रहने वाला हूँ, जिला रेवाड़ी है। सर, मेरा एक नौकर भी था वहाँ पे। तो जैसे ही हमारी भीड़ लग रही थी, काफ़ी हमारे वर्कर खा रहे थे, तो एक जना आया बंदा, वो कोई अंडे नॉनवेज लेके आया था पैक करवा के। तो वो बोला कि हमारा ये कार्ड दो। सर, हम राधा स्वामी आदमी है, हम ऐसे हाथ नहीं लगा के नहीं करते। तो सर, उसने जैसे ही चाकू लेके और मेरे वार कर दिया, घर वगैरह मेरे मारी में बेहोश हो गया। सब मेरे को लेके गए आए और सब कुछ खंडेर दिया। सर, उसकी इच्छा थी कि कढ़ाई जलती हुई कस्टमर के पास फेंके, तो मेरे एकदम से बेहोश होकर पड़ गया। जब मेरे को कोई लेके गया हॉस्पिटल में, वहाँ से ये शाखा वगैरह लगाई, सारा मेरा सर। कितने लोग थे? कितने लोग थे वो? सर, वो एक जना थे, बराबर में उससे कई खड़े हुए थे, मालूम नहीं था। मैं बेहोश हो गया था उस टाइम, चक्कर सा आ गया था, अंधेरा सा छा गया था। और मेरा नौकर था। कब की बात है ये? सर, होली वाले दिन की। कंप्लेंट करा दी? हाँ सर, अभी FIR दर्ज आए थे, परसों तो नहीं की, लेकिन आज अभी पर्ची बोले दोबारा एप्लीकेशन दो, तब दोबारा एप्लीकेशन। आप उसको जानते हो? उनको? हाँ सर, मैं तो जानता नहीं, लेकिन अभी मोहल्ला पड़ोस से पता चला है, कटरू नाम का लड़का है, सामने रहता है सर। हाँ, लेकिन उनका कोई सदस्य आया था, जब मैं बेहोशी में था, मैं सुन रहा था, तो बोले कि हम फैसला करेंगे सर, हमारा लड़का ऐसा है, हम करेंगे, आप बात करना हमसे। बस ये हुआ था सर, और कोई बात नहीं हुई, पता ही नहीं, मैं तो बेहोश पड़ा था, अभी घर से लेके आए। केंद्रीय श्रम व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म के लिए सरिस्का बेहतर विकल्प है। लंबे समय से सरिस्का क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याएं थी। साथ ही सरिस्का में बाघों की शिफ्टिंग सहित कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने हैं। उन्होंने कहा कि इस साल से अलवर का ASI मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया है। कॉलेज में स्टूडेंट आ चुके हैं, केवल विधिवत उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। 4 राज्यों में भाजपा को मिली जीत पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि जनता के विकास को वोट दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बेहतर काम कर रहा है। आगामी चुनावों में भी भाजपा की सरकार बनेगी। कश्मीर फाइल फिल्म पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह फिल्म नहीं है, उन कश्मीरी पंडितों की जीवनी है जो उन्होंने प्रताड़ना झेली है, यह उनके जीवन की सच्चाई है। इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। जो वन क्षेत्र है वो अलवर के लिए इको टूरिज्म की दृष्टि से भी हो, वहाँ पर जो हमारा टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम उसका भी निरीक्षण का विषय हो, वहाँ के जो स्थानीय लोगों की समस्या है उनके ऊपर भी बातचीत हो। मेरे मंत्री बनने के बाद एक लंबे समय से विषय पेंडिंग पड़ा हुआ था और मौके पे विजिट करनी थी। तो मैं मौके पे विजिट करके अधिकारियों से और स्थानीय लोगों से बातचीत करके पूरा संज्ञान में विषय लिया। ESI मेडिकल कॉलेज का भी सब ESIC मेडिकल कॉलेज हम इस साल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। एडमिशन हमारे पास आ गए हैं और उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन का काम भी करेंगे। दूसरी बात है, हमने श्रम विभाग की जितनी भी हमारी स्वास्थ्य की योजनाएं हैं उसमें हमने कहा है कि ऑक्यूपेशनल बेसिस डिजीज की भी पहचान होनी चाहिए। आसपास बहुत ज़्यादा पत्थर का कार्य है और हमारे बहुत ज़्यादा मजदूर भाई सिलोकिसिस की बीमारी से भी पीड़ित हैं, तो उस दृष्टि से भी हम उसको सुपर स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल के बारे में करेंगे। अभी हमारे ESIC के DG के नेतृत्व में एक टीम मैंने पिछले हफ्ते भेजी थी, उसका विधिवत उद्घाटन का विचार कर रहे हैं और इस वर्ष से ये सारे विषयों को हम शुरू करेंगे। और स्थानीय लोगों को भी सुपर स्पेशलिटी का कैसे लाभ मिले उसमें भी ESIC चिंता है। कांग्रेस के समय में लोगों की प्रताड़ना हुई,
कांग्रेस के कारण 370 जैसा विषय लंबे समय तक पेंडिंग रहा। कांग्रेस के कारण देश में जो एक राष्ट्रीयत्व का भाव आना था वो नहीं आ पाया। कश्मीर फाइल मूवी उन सब परिस्थितियों को दर्शाती है कि किस प्रकार से कश्मीर को एक अत्याचार का शिकार होना पड़ा। ये सच तथ्य को सामने ला रही है। सच को सबको देखना चाहिए और सच का अवलोकन करके आने वाले बेहतर कश्मीर का निर्माण करना चाहिए। उसी के लिए मूवी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है हमारा सबसे बड़ा नेतृत्व है। 7 सालों में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चली हैं उन गरीब कल्याणकारी योजनाएं लाभ तक पहुंचा है। योगी जी उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन उत्तराखंड में भी, गोवा में भी, और मैं तो मणिपुर जैसे दूरवर्ती राज्यों में था। उन सारे विषयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चली है उसके प्रति लोगों ने समर्थन दिया है। देश की जनता अब विकास की राजनीति को मानने लगी है। एक सर देश की जनता ने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को समाप्त करा है और इसलिए उसको हम आगे बढ़ेंगे। पाली निवासी जितेंद्र पाल मेघवाल की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या के मामले को लेकर दलित शोषण मुक्ति मंच के अलवर की ओर से भगत सिंह सर्किल पर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। दलित शोषण मुक्ति मंच जिलाध्यक्ष रमेश बैरवा ने बताया कि पाली में जितेंद्र पाल मेघवाल की चाकुओं से गोदकर हत्या कर मामले का लेकर प्रदेश में रोष है। दलित शोषण मुक्ति मंच द्वारा भगत सिंह चौराहे पर प्रदर्शन कर जितेंद्र मेघवाल हत्या प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग और हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हत्या का मूल कारण दलित विरोधी स्वर्ण जातिवादी मानसिकता है। जितेंद्र मेघवाल एक स्वाभिमानी युवा था जिसे महंगे कपड़े पहनने में मूछें रखने का शौक था। जितेंद्र का यह शौक बिल्कुल भी अन्य युवाओं को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि जितेंद्र के कातिल राजपुरोहित जाति के सूरज सिंह और रमेश सिंह हैं। इनके खिलाफ 23 जून से अनुसूचित जाति व जनजाति कानूनों के तहत मुकदमे दर्ज हैं। हत्यारों ने जितेंद्र व उसके परिवार को बार बार दबाव डाला कि राजीनामा कर मुकदमा वापस लिया जाए। राजीनामा नहीं करने से बौखलाए हत्यारों ने रेकी कर सुनिश्चित तरीके से बाइक पर जा रहे जितेंद्र पर चाकू से प्राणघात हमला कर दिया, उससे इसकी मौत हो गई। पाली जिले के बाली उपखंड के गांव बारवा में एक दलित युवक जितेंद्र पाल मेघवाल की सवर्ण जातिवादी मानसिकता के लोगों ने चाकुओं से गोद करके 15 मार्च को निर्मम हत्या कर दी गई है। इसको लेकर के न केवल राजस्थान में बल्कि देश में उन दलित संगठनों में ही नहीं बल्कि नागरिक संगठनों में कड़ा रोष है। और इसी आक्रोश को प्रकट करने के लिए आज दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत अलवर के भगत सिंह सर्किल पर दलित शोषण मुक्ति मंच के आह्वान पर यहाँ कार्यकर्ता है आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं इस बात का कि सरकार जितेंद्र मेघवाल के हत्यारों की इस प्रकरण की सही से जांच करने के लिए जुडिशियली इंक्वायरी का गठन करे और सही से जांच करके कातिलों को कड़ी सजा दिलवाए। साथ ही साथ जितेंद्र मेघवाल के परिवारजन को आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाए। और इसी के साथ राजस्थान में जो पिछले 10 वर्षों में दलित उत्पीड़न, दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में जो बेइंतहा इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, इस पर भी कड़ी रोक लगाई जाए। लोगों के बीच में एक चेतना का प्रसार किया जाए ताकि लोग मिलजुल करके रहे, दलितों पर अत्याचार नहीं करें। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर रमेश बैरवा, प्रदेश सह संयोजक दलित शोषण मुक्ति मंच। शहर के एनपी थाने में होली मिलन समारोह मनाया गया। उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व आमजन की होली का ध्यान रखने के बाद आज जवानों ने होली खेली। अलवर के सभी थानों में होली मिलन समारोह मनाया गया। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। Welcome to Khandelwal Agencies, NCR's largest industrial electrical house in Bhiwadi. We are the leading distributors of more than 30 national and international brands with following unique selling points. Number 1 partner for ABB in Rajasthan and channel partner for 25 brands. 25 years industry experience,
with 3,000 plus satisfied customers. Ready stock of 10,000 plus items with pan-India supply. 30,000 plus square feet RCC structure for warehouse. Over the years, we have earned a reputation of excellence and professionalism for serving to the prominent brands across industry. You can contact us on following details. Thank you. आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। कठुमर उपखंड की ग्राम पंचायत तसई में उज्जैन विकास अधिकारी का ब्राह्मण समाज ने स्वागत किया। तसई निवासी ब्राह्मण समाज में स्वर्गीय पूरनचंद अवस्थी के पुत्र प्रकाश अवस्थी की अगुवाई में ब्राह्मण समाज ने हाल ही में भरतपुर की उज्जैन पंचायत समिति में विकास अधिकारी के पद पर आसीन हुए कृष्णकांत शर्मा का तसई आगमन पर स्वागत किया और मिठाई बांटी। उज्जैन विकास अधिकारी कृष्णकांत शर्मा प्रकाश अवस्थी के जीजा हैं। वे हाल ही 17 फरवरी को विकास अधिकारी के पद पर आसीन हुए थे। इससे पूर्व वे सहायक विकास अधिकारी के पद पर बयाना भरतपुर में कार्यरत थे। स्वागत के दौरान पंडित जगानी, अध्यापक रामस्वरूप शर्मा, चतुर्भुज तीरथ पप्पी, मनोहरी गोपाल शर्मा, अध्यापक परमानंद शर्मा, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के छात्र नेता वैभव अवस्थी, ब्राह्मण समाज के काफी लोग मौजूद रहे। रामगढ़ में कस्बे से लगभग 1 किलोमीटर दूर अलवर मार्ग के समीप कृषि उपज मंडी का हवन यज्ञ के साथ शुभारंभ हुआ। राज्य सरकार की घोषणा अनुसार रामगढ़ कस्बे में हवन यज्ञ के साथ मुख्य अतिथि प्रधान नसरू खां और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रामजीलाल जैन की सानिध्य में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक जुबेर खां और विधायक साफिया जुबेर की मौजूदगी में कृषि उपज मंडी का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अतिथियों के नहीं आने के चलते वहां मौजूद मंडी के दुकानदारों व ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि प्रधान नसरू खां व कार्यक्रम अध्यक्ष रामजीलाल जैन के सानिध्य में करीब 2 घंटे इंतजार के बाद हवन यज्ञ के साथ उद्घाटन किया।
इस दौरान रामगढ़ कस्बे के स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यश बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक व व्यापारी और ग्रामीण मौजूद रहे। हमें यहाँ के स्थानीय व्यवसायियों ने मिलकर के बेड़ा उठाया कि रामगढ़ में एक मंडी होनी चाहिए और इस बात की क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने 50 दुकानें यहाँ बन करके तैयार की। बीच में कुछ परेशानियां हुई, लेकिन आज बड़ी खुशी का अवसर है, बड़ा सौभाग्य का मौका है कि उनमें से 14 दुकानें आज आरंभ होने जा रही हैं। आज माननीय रामगढ़ पूर्व विधायक जुबेर खान जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। किसी विशेष कारण से वो आज नहीं हो पाए। यज्ञ हवन आदि के माध्यम से उसका श्री गणेश किया जा रहा है और बाद में विधिवत जो औपचारिक कार्यक्रम है वो भी होगा। आज बहुत लंबे स्तर पर अनाउंसमेंट किया गया और गांव के बहुत सारे लोग यहाँ अपेक्षित हैं। कार्यक्रम बढ़िया रहा। नौगांवा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगांवा में वार्षिक उत्सव, भामाशाह व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य BR मीणा व समस्त स्टाफ द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर, साफा पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। विद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी गई। विद्यालय व्याख्याता सुशील शर्मा ने बताया कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। साथ ही कक्षा 12 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि विद्यालय के विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा सभी भामाशाहों का सम्मान किया गया। विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। मंच संचालन विद्यालय की व्याख्याता न्यूनतम सैनी ने किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रामगढ़ प्रधान नसरू खान, नौगांवा सरपंच राजीव सैनी, रीतू गुजर, तेज सिंह, भागचंद जैन, नरेश जैन, हितेश भारद्वाज, छगन चेतीवाल सहित अनेक अतिथि मौजूद रहे। खैरतर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में होली, धुलंडी व भाईदूज का पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के बाद इस बार होली पर्व पर विशेष उत्साह लोगों में नजर आया। धुलंडी के दिन सुबह से ही लोग एक दूसरे के रंग गुलाल लगाते हुए नजर आए। दूसरी ओर समूह बनाकर लोग होली की मस्ती में नाचते गाते नजर आए। सिनेमा हॉल कैंपस में व्यापारियों की ओर से होली के गीत गाते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए होली की बधाई दी गई। इस दौरान खैरतर पालिका अध्यक्ष हरीश रोगा, दिनेश कौशिक, प्रहलाद छगानी, अनिल रोगा, दीपेश शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में पिनाचाली हनुमान मंदिर की 2 बीघा 17 बिस्वा जमीन पर प्रशासन के सहयोग से भूमाफियाओं की ओर से कब्जे के बाद उपजे विवाद और कमेटी की ओर से उपखंड अधिकारी को अनेकों बार ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन की ओर से कानूनी पाठ पढ़ाकर मामले को शांत करने को लेकर कस्बे वासियों में आक्रोश रहा। मामले को दबता दे ग्राम रामबास में संघर्ष कमेटी की ओर से मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने सभी लोगों को एकजुट होने को कहा। अध्यक्ष का कहना था कि प्रशासन की सहमति से 4 दीवारी का निर्माण रात के अंधेरे में बाहर से बुलाए गए असामाजिक तत्वों की मौजूदगी में करवाया गया था। कमेटी ने 3-4 बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। ऐसे में संघर्ष को और तेज से करने की आवश्यकता है। इस मौके पर सैकड़ों लोग इस मीटिंग में मौजूद रहे। हमने आज जो बिनस वाले मंदिर का जो विवाद चल रहा है उसके संदर्भ में पूरे गांव की मीटिंग रखी गई है और इसमें एक मजबूती के साथ सभी ने इस संघर्ष में अपना लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया है। और क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें सभी से अनुरोध किया गया है कि सभी अपने इसमें सहयोग राशि दे करके और अपना भागीदार बने और इस संघर्ष को जारी रखें। यही हमारा मेन उद्देश्य है। आर्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मालवीय नगर अलवर में बीएड प्रथम वर्ष की प्रशिक्षणार्थियों का खुला सत्र कार्यक्रम वर्णशाला सिविल के तहत रैली, नुक्कड़ नाटक, वेब संरक्षण कार्यक्रम किए गए। नशा मुक्ति शीर्षक पर आधारित रैली को प्रधानाचार्य रेणु ने और महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर CP पालीवाल ने हरी झंडी दिखाकर महाविद्यालय से रवाना किया। रैली महाविद्यालय से चलकर मालवीय नगर चौराहे पर पहुंची। वहां पर नुक्कड़ नाटक करने के बाद रैली भवानी तोप होते हुए रूपबाग से महाविद्यालय पहुंची। प्राचार्य डॉक्टर CP पालीवाल ने बताया कि नशे के बढ़ते चलन को देखते हुए युवा को जागृत करने के लिए नशा न करने का संदेश रैली व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन समुदाय को दिया गया। किसी भी प्रकार का नशा मुक्ति की ऊर्जा को समाप्त कर देता है, जिससे परिवार भी प्रभावित होते हैं।
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव का दिल्ली से अलवर जाते समय टपुकड़ा बाईपास पर भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में मंडल संयोजक ओमवीर चौहान के सानिध्य में भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर हर्ष यादव ने कृष्ण की प्रतिमा समर्पित स्वरूप भेंट की व कस्बे की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। मंत्री ने सभी ग्रामवासियों को होली की शुभकामनाएं दी व समस्या के शीघ्र निस्तारण का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि रमेश कर, पूर्व सरपंच राम सिंह व नरेश जांगीर, ओपी गोयल, रामजस, डॉक्टर दिनेश नरूला, सर्वश्रेष्ठ सोनी, ओबीसी मंडल अध्यक्ष नीरज यादव, पूर्व मंडल महामंत्री संजय गुप्ता, एमपीएस वेद यादव, राजवीर यादव, युवा नेता नीरज, सत्येंद्र यादव, सतपाल, रमेश जांगीर, मंगतूराम, अजय गुप्ता, मुकेश गुप्ता, अमित यादव, पवन गुप्ता, तेजराम गुप्ता, महेश गोयल, डॉक्टर राम गेरा आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गैलपुर स्थित शिव मंदिर पर भाजपा किसान मोर्चा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव के नेतृत्व में गैलपुर मंडल ग्राम पंचायत मस्ती के सरपंच प्रतिनिधि सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पगड़ी बांध व पुष्प माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने नगाड़ा बजा आगामी सरकार भाजपा की बनने का ऐलान किया। राजकुमार ने किसानों की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया, जिस पर मंत्री ने जल्द ही समस्याओं के निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। मैं हर्ष यादव, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा भाजपा अलवर उत्तर। आज भूपेंद्र यादव जी अलवर सरिस्का में एक मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। इस समय जाते समय टपुकड़ा बाईपास पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, उनको होली की शुभकामनाएं दी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उनके आगमन से एक नया जोश भरा है और बहुत जल्दी हम राजस्थान में नई सरकार बनाएंगे, यही आशा है। गोविंदगढ़ कस्बे में होली का दहन किया गया। लोगों ने मौके पर पहुंचकर होली की झलक देखकर उसकी अग्नि को अपने घरों में लाकर अपने घरों में बनाई गई होली का दहन किया। कस्बे में होली का त्यौहार रंग और गुलाल से खेला गया। राधे राधे सेवा समिति की ओर से कुंडल वाले हनुमान के मंदिर से डीजे के साथ लोग नाचते गाजते हुए कस्बे के प्रमुख मंदिरों से होकर कस्बे के प्राचीन श्री गोविंद देव महाराज के यहाँ पहुंचे। भक्तों को ठंडाई का प्रसाद वितरण किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से त्योहार के मौके पर शांति व्यवस्था को लेकर माकूल व्यवस्था भी की गई। गोविंदगढ़ कस्बे के समीप ग्राम मुंडपुरी में देशी कट्टे से फरार कर लोगों को धमकाने की कोशिश को लेकर गांव में हड़कंप मच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने मौके से एक युवक को पकड़ लिया, जिसे तालडा गांव ग्राम का बताया गया। ग्रामीणों की ओर से पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों ने उस युवक को पुलिस के हवाले किया। देसी कट्टे को भी पुलिस को सौंप दिया गया। थाने में मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई, जिसमें एक युवक सहित अन्य लोगों के शामिल होने की बात है। थानाधिकारी सुरेश पहाड़िया मामले की जांच कर रहे हैं। खैरथल कस्बे के निकटवर्ती गांव बहरोज में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान एवं कक्षा 12 का विदाई समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर सरोज चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह सुभाष जांगीर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत बहरोज के सरपंच ने की। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने मनमोहक देशभक्ति सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य डॉक्टर चौधरी ने बताया कि भामाशाह सुभाष जांगीर ने विद्यालय में इन्वर्टर के लिए 2 बैटरी व वृक्षारोपण के लिए पौधे में ट्री गार्ड की घोषणा करते हुए शीघ्र ही उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर भामाशाह देवकरण यादव ने बोर्ड कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1100 रुपए व सिल्वर मेडल देने की घोषणा की। इस दौरान समाजसेवी दिनेश शर्मा ने 2 फर्श व अन्य भामाशाहों ने भी विद्यालय में सहयोग देने की घोषणा की है। इस मौके पर पीईओ बहरोज के संस्था प्रधान व बहरोज का स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम में मंच का संचालन वरिष्ठ अध्यापक नंदराम जाट ने किया। रामगढ़ कस्बे में 3 किलोमीटर दूर चौकी के पास के समीप अलवर रामगढ़ सड़क मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई भिड़ंत में 5 युवकों में से 2 की मौत हो गई, जबकि 3 का इलाज अभी जारी है। कस्बा रामगढ़ निवासी 3 युवक की अलवर जाते समय सामने से आ रही मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक से भिड़ंत हो गई, जिसमें रामगढ़ कस्बा निवासी एडवोकेट जयंत की मृत्यु हो गई व उसके साथी आकाश जैन व प्रिंस दुआ गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार शानू सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी अलगाना की मृत्यु हो गई, जबकि उसका साथी माखन पुत्र रणजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। फैमिली हो या फ्रेंड्स या हो आपके ऑफिस के कलीग, अगर जाना है कहीं घूमने तो आना है सिर्फ
ग्रीन पार्क सिटी वाटर पार्क एंड होटल, जहां आपको मिलेंगी ढेर सारी राइड्स, आपके पर्सनल सामान के लिए लॉकर फैसिलिटीज, सीसीटीवी कैमरास एंड पार्किंग फैसिलिटीज, साथ ही एसी रूम्स एंड रेस्टोरेंट्स जहां ले सकते हैं आप लुत्फ बेहतरीन खाने का। सो हो किसी का बर्थडे या हो कोई भी पार्टी, आना है सिर्फ ग्रीन पार्क सिटी वाटर पार्क एंड होटल, 2.5 पैड़ी, अलवर। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। वैश्य महिलाओं के विकास से दो परिवारों का ही नहीं वरन समाज का विकास संगठित होने से भविष्य उज्जवल होता है। वैश्य महासमिति व वैश्य महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में राजगढ़ कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में होली मिलन समारोह के दौरान समारोह की मुख्य अतिथि प्रवक्ता सुश्री रचना जैन व विशिष्ट अतिथि देवी शंकरा गुप्ता मीना खंडेलवाल ने होली मिलन समारोह में संबोधित करते हुए कहा, संचालन कर रही चेल्सी खंडेलवाल ने महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षित हो, वैश्य समाज को संगठित और बलशाली बनाने पर बल दिया। वैश्य समाज के अध्यक्ष प्रसाद गुप्ता व मीना खंडेलवाल ने बताया कि इस अवसर पर वैश्य समाज के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सभी बच्चों को स्मृति चिन्ह में दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। महिलाओं ने भी होली के गीतों पर नृत्य कर होली मिलन समारोह में चार चांद लगा दिए। इस अवसर पर ओम प्रकाश गुप्ता, सुभाष चंद्र महावर, सुनील गुप्ता, काटेवाला, आशा तांबी, श्याम सुंदर विजय, ओम प्रकाश गुप्ता, सत्य प्रकाश विजय, मीना खंडेलवाल, सतीश खंडेलवाल, मनीष गुप्ता, विनोद विजय, मुरारी सराफा, प्रमोद जैन, कृष्ण गोपाल तामी, पदम गुप्ता सहित समाज के सैकड़ों महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। समारोह का संचालन चेल्सी खंडेलवाल ने किया। बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण करवाती है, कड़ी धूप में यहाँ चलकर आती है। महिला समिति ने बहुत ही प्रथम वैश्य महिला सम्मेलन का आयोजन आदरणीय शिवराज सिंह गर्ग, आयुष मंत्री, राजस्थान सरकार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया था, जिसे बहुत शानदार महिला सम्मेलन का आयोजन उन्होंने किया। धुलंडी का पर्व शहर में मनाया गया। युवा अपने मित्रों के साथ सामूहिक रूप से अलवर शहरों के बीचों बीच स्थित कॉलोनी में होली खेलते नजर आए। यूथ के लिए यही संदेश है, रंगों से भरा त्योहार है और प्यार का, मोहब्बत का त्योहार है। सारे दोस्त मिलजुल कर हम जिस तरह से दाऊदपुर मोहल्ले में, अलवर जिले में होली मना रहे हैं, इस तरह से सब लोग प्यार, खुशी से, मोहब्बत से होली का त्योहार एंजॉय करें, जिससे क्या है एक यूथ में प्रेम भावना जागृत हो, कोई ऐसे उपद्रवी चीज ना करें और सब प्यार मोहब्बत से होली का त्योहार। देखिए, युवक के लिए अलवर अगर वृंदावन के बाद की कहीं होली मशहूर है पूरे देश के अंदर, तो वो अलवर की होली है। यहाँ पे प्रेम, भाईचारा, सद्भावना जितना पूरे देश के अंदर आप घूम के देखेंगे तो सबसे ज्यादा अलवर में है। और अलवर के लोग इतने सह प्रेम, प्यार,
और एक दूसरे के गले मिलकर के जो गुलाल और रंगों का त्योहार है होली, उसको मनाते हैं। ये पूरे देश के अंदर एक हिमांशी मिश्रा मालाखेड़ा निवासी को यूथ इंडिया डेवलपमेंट बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया। यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने दी। टपुकड़ा में होली पर्व धूमधाम से मनाया गया। नोलाधाम स्थित श्याम मंदिर पर घनश्याम मित्तल के नेतृत्व में 101 किलो गुलाब के फूलों से भक्तों ने श्याम बाबा के साथ होली मनाई। झांकियां सजाई गई। कृष्ण सिटी सोसाइटी में पवन गुप्ता, डॉक्टर दिनेश नरूला, ओपी गोयल आदि ने सोसाइटी निवासियों के साथ गुलाल होली खेली। गोपाली चौक स्थित ग्रोसिन पर सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद ने कालू महाजन, बुद्धराम, विजेंद्र आदि सैकड़ों ग्रामवासियों के साथ होली मनाई। डीजे की धुन के साथ लोगों ने चाय पकौड़े का आनंद लिया। मोहन राम के लक्की मेले में ध्वज लेकर पैदल जा रहे यात्रियों के लिए गोपाली चौक पर, पुराने पूजा होटल पर, राजेश्वर डेनी जांगीड़ और किसान कार्यालय पर किसान मोर्चा अध्यक्ष राजकुमार यादव व जयवंत यादव ने अल्पाहार, फल, पीने के लिए पानी व अल्प विश्राम की व्यवस्था की गई। क्षेत्र के अल्पसंख्यक सागर खान, अख्तर शकील, शामुद्दीन, यूनी खान आदि ने अपने हिंदू मित्रों को होली की शुभकामनाएं दी। बाबा मोहनराम की तपोभूमि जिला अलवर में भिवाड़ी के मिलकपुर गांव व कालीखोली में स्थित है। कालीखोली वह जगह है जहां बाबा मोहनराम रहते हैं। वहीं यह मंदिर साल भर खुला रहता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यह मंदिर 2 साल से होली की दोज व रक्षाबंधन की दोज पर नहीं खुले। भिवाड़ी एसपी विम शर्मा ने बताया कि इस बार मेले को 7 सेक्टर में बांटा गया और इस पूरे मेले में 700 पुलिस जवान तैनात रहे। निगरानी सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन करेंगे। बाबा मोहनराम का पावन मेला जो यहाँ के लोक देवता है, लक्की मेला है। लाखों की संख्या में लोग इसमें आने की प्रबल संभावना है। चूंकि कोरोना काल से लेकर सभी भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार ने मेलों के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था। चूंकि अब की बार प्रतिबंध हटा है, तो इसलिए लोगों के रुझान को देखते हुए लग रहा है कि काफी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए बाबा के आएंगे। इस संबंध में हमारे आईजीपी साहब ने भी एक बार भिवाड़ी शहर का दौरा किया था। एसपी साहब के निर्देश के अंदर स्पेशल हमने प्रोग्राम सुरक्षा प्रबंध का निकाला है, जिसके अंदर इस मेले में अलग से सीसीटीवी कैमरे जो जगह जगह पर लगाए जाएंगे, जिसमें गुमशुदा लापता व्यक्तियों की तलाश के बाबत करीब 7 सेक्टर में हमने इस मेले को बांटा है। ऊपर होली से लेकर नीचे तक जो है उसको 7 सेक्टर में बांट के करीब 42 पॉइंट हमने तय किए हैं। प्रत्येक पॉइंट के ऊपर 12-12 घंटे की ड्यूटी हमारे अधिकारी और जवान करेंगे। प्रत्येक उस पॉइंट के ऊपर करीब 12-13 आदमियों का जाब्ता रहे। आने जाने वालों को रोकना, जेब कतरों का, चैन सिग्नेचर का, खुफिया पुलिस भी हमने लगाई है, ड्रोन कैमरा लगाया है। अलग से जो टीवी हमने अब की बार पहली बार प्रयोग हुआ है भिवाड़ी के अंदर, टीवी जगह जगह पे लगाए, जिससे लोगों का आना जाना डिस्प्ले, विशेषकर जहां चैन स्नेचिंग की और रुपए छीनने की या कोई बात आती है तो नीला घोड़ा पे आती है जहां फेरी देते हैं, उसके ऊपर हमने स्पेशली महिला अधिकारियों को भी लगाया है, सीआई साहब को और को सभी जाब्ते को हमने मिनट टू मिनट के प्रोग्राम के हिसाब से सभी को पॉइंट दिखाए हैं। एसपी साहब ने स्वयं ने पूरे मेले को उससे जाब्ता लगाने से पूर्ण निरीक्षण किए हैं, उसके बाद हमारे को निर्देश दिए। इस मेले में सर जहर पुरानी और जेब चैन स्नेचिंग और जेब तराशी की काफी वारदात सामने आती है, तो भक्तों से क्या अपील करेंगे आप चैनल के माध्यम से? हमारा आने वाले श्रद्धालुओं से यही निवेदन है कि अपने माताएं बहनें जो गले के अंदर चैन और कानों के अंदर जो टोपर्स या बालियां टाइप की पहनते हैं, उनकी सुरक्षा थोड़ी सी रखे, जिससे अपने जो चुन्नी टाइप का या कपड़ा उससे ढके रखे और थोड़ा सा ध्यान रखे, सजग होकर रखें। जहर खुरानी के लिए स्पेशल टीमें हमने गठित कर रखी है। कोई खाने खिलाने की बात को लेकर अनजान आदमियों से कोई तरह का प्रसाद ग्रहण नहीं किए। और अब की बार जो बाबा के धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर इसके अंदर जगह जगह पे भंडारा लगाते हैं, उसमें हमने सभी को व्यक्तिगत निवेदन किया है कि भंडारा थोड़ा होली के परिसर के बाहर की तरफ लगाएं, जिससे लोगों को परिक्रमा करने में, दर्शन करने में आसानी रहे। व्हीकल्स के लिए हमने करीब 10 या 12 स्थान पार्किंग के लिए चिन्हित किए हैं, उनके ऊपर व्हीकल खड़े रहेंगे। प्रत्येक व्हीकल के ऊपर हमारे आदमी रहेंगे। नगर परिषद भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देने की सोच रही है पार्किंग के लिए, तो वो नगर परिषद इसके बारे में बताएगी। अलवर न्यूज चैनल की पड़ताल में सामने आया है कि भिवाड़ी वासियों की गाड़ी कमाई को व्यर्थ में बहाया जा रहा है। यह मामला भिवाड़ी रिको कार्यालय का है। रिको सड़क निर्माण कर रही है, जिसका काम अभी तक
50% हो चुका है, लेकिन रिको ने सड़क निर्माण में तगड़ा घोलमेल किया। रिको का नवीनीकरण सड़क निर्माण में पेच वर्क का यह पूरा टेंडर 95.45 लाख का है, जिसका टेंडर 17 जून 2021 को कपूर एंड कंपनी को हुआ। 174.95 लाख का सीईटीपी का टेंडर 15 अप्रैल 2021 त्रिवेणी को हुआ, जिसका वर्क ऑर्डर 20 अक्टूबर 2021 को हुआ। मामला यह है कि करीब 93.45 लाख का खेल जब त्रिवेणी को सीईटीपी का टेंडर दे चुके हैं, तो रिको ने सड़क नवीनीकरण व पेच वर्क का टेंडर क्यों नहीं दिया? कुछ महीने बाद ही त्रिवेणी द्वारा सड़क को दोबारा पाइपलाइन डालने के लिए सड़क को तुड़वाना व खोदना पड़ेगा। कपूर एंड सन्स ने अभी तक 50% काम कर लिया है, जिसमें 7 से 8 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण का काम व करीब 1 किलोमीटर पेच वर्क का काम करना है। इस संदर्भ में रिको अधिकारी के कोठारी से बात की गई तो वह कैमरे के सामने आने से कतराते हुए नजर आए और इस मामले में कुछ भी नहीं बोले। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है, साथ ही क्या विपक्ष कोई कदम उठाएगा। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।